बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 की आज ट्रॉफी जो है रिवील कर दी गई है। उसकी तकरीब रुनुमाई हुई है लाहौर के शालामार बाग में। लेकिन यहां इसकी तकरीब रुनुमाई क्यों हुई है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वजह इसकी सामने आई है कि शालामार बाग में जो है वो इसकी तकरीब रुनुमाई क्यों हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बात करेंगे कि शादाब खान की शादी हो गई लेकिन उसमें बाबर आजम क्यों नहीं गए, बाबर आजम क्या करते रहे हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। आज कुछ इसी किस्म की खबरें हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर आज आई है और वो मोहम्मद रिजवान का एक इंटरव्यू है जिसमें मोहम्मद रिजवान ने ये कहा है कि जनाब सरफराज को अगर टेस्ट मैचेस में मौका मिला है तो वो रिजवान की वजह से मिला है। असल कहानी क्या है, इसको जरा जांचने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। एक बार फिर कंट्रोवर्सी भी जन्म ले रही है इस मैच में। कुछ शकू को शुभात का इजहार किया जा रहा है, वो क्या है, लेकिन इंडिया ने तो बीगी बिल्ली बना के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया है इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो आज दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला स्टार्ट हुआ, महा सीरीज आप इसको कह सकते हैं, और वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और उसके पहले दिन ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या कमाल का वेलकम किया है जी। और उन्होंने कहा है ये है इंडिया मेरी जान, और यहां पर जो आता है उसके साथ इसी किस्म का सलूक किया जाता है। और गुज़िश्ता 10 सालों से यही सलूक हो रहा है जनाब। 15 टेस्ट सीरीज एक भी इंडिया नहीं हारा, और अपनी कंडीशंस का जो फायदा इंडिया उठाता है ना जनाब, होम कंडीशंस का, वो कोई और नहीं उठा सकता। हम भी तरले करते रहे रमीज भाई से कि खुदा के लिए अपनी कंडीशंस का फायदा उठाएं, इंडिया से ही सीख लें, लेकिन हमने नहीं सीखा। अलबत्ता इंडिया जनाब गुज़िश्ता 10 साल से यही करता हुआ आ रहा है। और एक बार फिर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खेला ही बहुत बुरा है। और शुरू से ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है और उनके दिमाग में कुछ एक हवा खड़ा हुआ है कि यार हम इंडिया में आ गए हैं और यहां पर तो बॉल बहुत टर्न होगी, बहुत कुछ होगा और हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और आई थिंक सो यही एक प्रेशर उनको ले डूबा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जनाब ऑस्ट्रेलिया मुमकिन है इंडिया को हैरान कर दे और एक कोई नई हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। लेकिन जनाब ये कोई एक दूसरे ओवर में जो कि पहला ओवर था मोहम्मद सिराज का, उन्होंने आते ही पहली बॉल के ऊपर हमारे ख्वाजा साहब को उड़ा के रख दिया जनाब। और ये अलग बात कि वो अगर नॉट आउट दिया जाता तो वो नॉट आउट था, अब आउट दे दिया तो वो क्योंकि वो अंपायर्स कॉल थी तो वो आउट हो गया। और अक्सर ये बात होती है कि जनाब ऐसे जो डिसीजंस हैं वो मैच का पासा पलट के रख देते हैं, और उसके बाद फिर अगले ही ओवर में मोहम्मद शामी ने डेविड वार्नर की किल्लियां उड़ा के रख दी। अब जब 2 के ऊपर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो जाए तो उसके बाद भले मार्नस लाबुशेन दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हों और स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर के बल्लेबाज हों, भले वो नंज तक अपनी टीम को मुश्किलात से निकालने की सरतोड़ कोशिशें करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जब आएगा जडेजा जो कि बड़े अरसे के बाद मैदान में उतरा है और एक बार फिर उसने दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर होने का सबूत दिया है, लेकिन अभी उसकी बल्लेबाजी नहीं आई। हालांकि उसकी बल्लेबाजी भी कमाल है और जब तक वो मौजूद था वो दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर था। लेकिन आज उसने अपनी बॉलिंग के जरिए, अगर मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो कमर तोड़ी है वो जडेजा ने तोड़ी है। और खास तौर पे जो उसने आउट किया है, क्योंकि 2 आउट बहुत बड़े उसने किए हैं। एक मानस लाबुशेन को फ्लाइट की है और उछाला है, और मानस लाबुशेन आगे आए और गेंद थोड़ी सी टर्न हुई
और विकेट कीपर के भरत जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे उन्होंने उनको स्टंप आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो स्टीव स्मिथ को बॉल की है ना जी, दैट वाज जेम ऑफ अ डिलीवरी। क्या कमाल की बॉल उन्होंने की और बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया, उनको चारों शाने चित कर दिया है स्टीव स्मिथ को। फिर उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम उभर नहीं सकी और जडेजा ने फिर तेजा लगाया है और पूरा जनाब 5 विकेटें उन्होंने ली और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हमें बिखरती हुई टूटती हुई दिखाई दी और 177 के ऊपर ऑल आउट हो जाए और फिर रही सही कसर आर एश्वन ने जो है वो पूरी कर दी। उन्होंने आज अपनी 450 विकेटें भी ले ली और 177 के ऊपर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि फिर इंडिया की तो आंखों में खून उतर रहा होगा और वो नजर आया रोहित शर्मा की आंखों में उतरता हुआ, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और पहला दिन इंडिया के नाम रहा। रोहित शर्मा 50 कर गए, 5 विकेटें ले गए, अपने जडेजा 3 विकेटें ले गए, एश्वन यानी 8 विकेटें तो स्पिनर्स ले गए, 2 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ले ली। असल में मैं ये समझ रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बुरा खेला है और जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो उसी पहले वाले जो आउट को लेकर के कि जनाब ये आउट नहीं था, अंपायर ने आउट दे दिया, ये आउट जो है ये गेम चेंजर बन गया। अरे भाई बात ऐसी नहीं होती। दूसरी जानिब ट्रेविस हेड जो है उनके ड्रॉप होने पे स्टीव वॉ जो है वो खासे परेशान है कि ये क्या किया गया है, ये किस तरह की टीम खिलाई गई है। अब ये सारे के सारे मामलात जो है इनको देखते हुए मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इस मैच में वापस आना ऑस्ट्रेलिया का बहुत मुश्किल है। इंडिया ने कमजोर साइकोलॉजी के साथ खेलने वाली टीम को बहुत दोनों हाथों से रगड़ा दिया है, मैं तो यही कहूंगा। और ये एक नफ्सियाती प्रेशर, एक हवा जो खड़ा हुआ है ना, जो मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा था, पिच ऐसी होगी, पिच फला होगी, हालांकि पिच पिछले इंग्लैंड वाली सीरीज से 1000 गुना ज्यादा बेहतर थी और सबसे कम टर्न मिला है इस पे पिच पे, और ऑस्ट्रेलिया इस पे ढेर हो गई है। तो भाई आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होने वाला। अच्छा बिल्कुल नहीं होने वाला। इंडिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को फारिग कर देगा और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नजर आएंगे। बहरहाल इस मैच के ऊपर बात करना जरूरी है क्योंकि भाई बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ी सीरीज है। क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये नहीं कहता कि जी इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ी सीरीज है और इसके ऊपर बात करनी जरूरी थी। मोहम्मद रिजवान आ गए जी मैदान में, कहते हैं कि भाई सरफराज अहमद को तो मौका मिलना ही नहीं था, यानी बातों बातों में उनका कहना यही था। उन्होंने कहा जी मैं गया कोच और कप्तान के पास, मैंने कहा कि जनाब मैं नहीं चल रहा इतने अरसे से, तो बड़ी मेहरबानी है आप मुझे ड्रॉप करें और सरफराज को मौका दें। और उसके बाद फिर सरफराज की मैं दुआएं करता रहा कि सरफराज परफॉर्म करे। देखिए ये हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान एक अच्छे इंसान है, हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए। हालांकि दिमाग में ये बात आती है कि अगर इतना अच्छा उनकी सोच और अप्रोच थी तो पहले क्यों नहीं आई। रिजवान तो काफ़ी अरसे से नहीं चल रहे टेस्ट मैचेस में और इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज हम चीखते रहे कि जनाब 1 मैच 2 मैच आखिरी मैच में खिला ले, लेकिन वहाँ पर कोई जो है वो हमारी बात नहीं सुनी गई, सुनवाई नहीं हुई। तो लेकिन बहरहाल अब जब शाहिद आफरीदी आए हैं तो तभी रिजवान को भी ख्याल आया कि जनाब अब मुझे जाके कोच और कप्तान को ये बताना चाहिए कि खिलाया जाए। बहरहाल जैसा भी हुआ, अब तो सरफराज आ गए टेस्ट में, उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। असल में तो अल्लाह की तरफ से उनको मौका मिलना था। बहरहाल फिर भी हम रिजवान भाई आपकी बात पे यकीन करते हैं, सारी जितनी भी अपनी सोच समझ के मुताबिक हम कहते हैं कि जी आपने बात ठीक की और सरफराज ने जो है वो उस सिलेक्शन को प्रूव भी किया। सरफराज डिजर्व करते थे और डिजर्व करने वालों को उसका हक मिलना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी ही खूबसूरत ट्रॉफी सामने आई है जी, और ट्रॉफी की बड़ी ही क्रिएटिव किस्म की सेरेमनी हुई है शालामार बाग लाहौर में। आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पर नहीं पहुंच सका ड्यू टू सम रीजंस और द अदर्स। आज लाहौर कलंदर्स की जो है वो जर्सी भी, उसकी भी तकरीब रूनुमाई है, उसमें भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इन लाहौर, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि PSL के कुछ मैचेस में मैं ज़रूर लाहौर में भी हूँगा और मुल्तान भी जाने का प्लान कर रहा हूँ अगर सेहत ने इजाज़त दी। बहरहाल PSL की जो ट्रॉफी है वो नजम सेठी ने इसलिए
वहाँ पर उसकी रिवीलिंग करवाई है। नजम सेठी का कहना है कि भाई कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, नजम सेठी आया है, पता चलना चाहिए कि यार कुछ लाहौर में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको जाना चाहिए। लाहौर लाहौर है, लाहौर को देखें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि शालामार बाग एक मुगलिया फन तामीर का शाहकार है, खूबसूरत लाहौर का बाग है जो तारीखी विरसा है, हेरिटेज है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए थोड़ा क्रिएटिव अरेंजमेंट किया एंड आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। इसी तरह होना चाहिए। जब आप एक इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं तो वाई नॉट साथ में अपने टूरिज्म को भी इम्प्रूव करें और दुनिया को बताएं कि लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। और पीएसएल को लेकर के कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी जर्सी आ गई है जी सामने, जिसमें पर्पल और गोल्डन कलर जो है वो नुमाया है। और इस जर्सी के साथ सरफराज 11 की इस जर्सी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तहैया किया है कि जनाब हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी खोई हुई जो इज्जत है उसको दोबारा हासिल करें। और एक बार फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जीतने का प्लान कर रही है। अब ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हुनूज दिल्ली दूरस्त, लेकिन दूर नहीं है शादाब खान की शादी, क्योंकि आज हो गई है। और शादाब खान की शादी भी हो गई, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग भी शामिल हुए, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोग भी शामिल हुए, पेशावर ज़ल्मी से भी आए। नहीं आए तो बाबर आजम नहीं आए। तो क्यों नहीं आए जनाब? तो बाबर आजम इसलिए नहीं आए कि बाबर आजम आज भी कराची नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते रहे। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी प्रैक्टिस मनसूख कर दी, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने अपनी प्रैक्टिस मनसूख कर दी, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मनसूख कर दी। खिलाड़ी शादाब खान की शादी में गए, लेकिन हमारे कप्तान जो हैं वो इतने मेहनती हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड जी। ये बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन कुछ घंटे के वास्ते बाबर साहब चले जाते, तो बड़ा पक्का सज्जन है जो शादाब खान है, वो बेचारा इंतज़ार करता रहा होगा कि मैं नाइब कप्तान, मेरा कप्तान नहीं आया। लेकिन कप्तान जो है वो मुझे लगता है सीरियस ले गया है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के। बड़ी कोशिशें मेहनतें कर रहा है इस वक्त बाबर आजम, और कोशिश यही है कि पीएसएल इस बार मैं जीत के दिखाऊं। पेशावर ज़ल्मी जीतेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं शादाब खान को। शादियों का सीज़न है, पता नहीं किस किस की शादी हो गई इस सीज़न में, लेकिन उसमें अब शादाब खान की भी हो गई, क्या बाबर आजम की भी होगी। आपको पता है शाहीन आफरीदी भी दूल्हा बन गए, शादाब खान भी बन गए, और हमारे क्या नाम है उनका, शान मसूद भी दूल्हा बन गए। अब क्या बाबर आजम भी दूल्हा बनेंगे और कब बनेंगे? मशवरे तो उनको बहुत दिए जा रहे हैं, इमामुल हक को भी दिए जा रहे हैं। अब तो नसीम शाह भी बीच में निकल के सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि अब मतलब किस किस्म की, वो कह रहे हैं कि जी अब अगर कोई लड़की जो है वो मुझसे मोहब्बत का इजहार कर देती है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैं सुना ही पड़ा वसीम जूनियर भी आ गए मैदान में, वो कहते हैं मेरे लिए भी कुछ सोचो। अरे भाई खुदा का खौफ करो, क्रिकेट खेलो, शादियां होती रहेगी, अभी तुम लोगों की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने खाने के दिन है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।